अगला क्वेश्चन में पूछता है बच्चों, रेट ऑफ SN2 विल बी नेग्लेजिबल इन SN2। बच्चों दोनों केसेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारे सामने अपीयर होता है, जिसको हम नॉर्मल तो हमने गने इस फॉर्म में देखा है, बट जिस फॉर्म में हम रिएक्शन कराते हैं जरा इस मॉलिक्यूल को उसमें कन्वर्ट करेंगे। A, B, D इन तीनों ऑप्शन के अंदर SN2 हो सकती है, बट उसने नेग्लेजिबल वर्ड का यूज किया है, मतलब SN2 हो ही नहीं सकती। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल C। जरा इस मॉलिक्यूल C को थोड़ा ओपन फॉर्म में लिखते हैं। आप लोगों ने ऐसा मॉलिक्यूल जरूर देखा होगा बच्चों, ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ऐसा कैसे बना दिया, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे आसान तरीका केमिस्ट्री के अंदर क्या है, आप नंबरिंग कर लीजिए अपने मॉलिक्यूल को। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं अपने मॉलिक्यूल को नंबर करूं, दिस विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। और आप देखोगे बच्चों 4 और 1 नंबर से एक ब्रिज अटैच्ड है जो कि 2 कार्बन का है ना। देखिए इनको मैंने रेड डॉट में कर दिया, जिसको आप यहाँ पे भी इजीली विजुलाइज कर सकते हो। अब ऑप्शन जो कार्बन 1 है उसके साथ क्या अटैच्ड है बच्चों, Br अटैच्ड। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो SN2 रिएक्शन होती है, हाँ साथ साथ में हमें एक और कुछ जो नए पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, हम उसको भी नोट डाउन करते रहेंगे जो हमने लास्ट में डिस्कस किए। तो जो SN2 रिएक्शन होती है, मैंने आपको बताया था वहां पर इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होता है, सिंगल प्रोडक्ट मिलता है ऑलवेज, मैंने बताया था, है ना। इन्वर्जन का मतलब ये होता है बच्चों, जिस तरफ मेरा लिविंग ग्रुप होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से ही रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो लिविंग ग्रुप मेरा क्या है, देखो बाहर की तरफ। अगर आप यहाँ पे 2D रिप्रेजेंटेशन ही है, बट अगर आप इसको देख पा रहे हो तो ये बाहर की तरफ है। तो इसका अपोजिट साइड क्या हो बच्चों, इसके एग्जैक्ट 180 डिग्री जाओगे तो आप देखोगे कि आप इस मॉलिक्यूल की कैविटी में चले गए, है ना। मैं इसको थोड़ा डॉटेड लाइन करके बता रहा हूँ। तो आप मॉलिक्यूल की कैविटी में जा चुके हो। अब मुझे बच्चों रिएक्शन अगर प्रोसीड करवानी है तो मुझे इसकी कैविटी के अंदर अटैक कराना होगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पर सब हाइड्रोजन भी लगे हुए, है ना। ये सिंपल कार्बन थोड़ी ना, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना। एक एटम्स अटैच्ड है। और अगर आप ध्यान से देखो तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बने हुए, दैट बॉन्ड इज नॉट अ डंडा, है ना, इट इज अ इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन। तो यहाँ पर बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी अवेलेबल है, चाहे वो सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल क्यों ना हो, है ना। तो यहाँ पर सब जगह इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो अब SN2 है, मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगा। और न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन रिच एंटिटी, है ना। जैसे कि यहाँ पर वो उसने वर्ड में ही बता रखा है कि मैं इलेक्ट्रॉन रिच हूं। अच्छा कैसे, चलिए जरा देखते हैं। न्यूक्लियो, न्यूक्लियो मतलब होता है बच्चे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस मतलब क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में तो यही लाई करता है। तो अगर मैं चार्ज की बात करूं तो बच्चे न्यूट्रॉन तो होता है मेरा न्यूट्रल, है ना। और प्रोटॉन जो होता है डेट इज पॉजिटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसा आ सकता है, आएगा जो, अगर मैं कंप्लीटली बोलूं तो पॉजिटिव चार्ज। फाइल का मतलब होता है लव, है ना बच्चों। तो जो पॉजिटिव चार्ज को लव करे डेट इज ऑल्सो ए नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बच्चों। तो न्यूक्लियोफाइल को मैं क्या बोल सकता हूँ, न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल को क्या बोल सकता हूँ, अमीर है, या फिर दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिच है। एक इलेक्ट्रॉन रिच कैविटी में घुसेगा जब बच्चों ध्यान से देखो, तो वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शंस को महसूस करेगा। देख रहे हो ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है जो उसके सराउंडिंग में है, और दूसरा वो मॉलिक्यूल के अंदर कैविटी के अंदर है। तो बहुत ही मुश्किल होगा उस न्यूक्लियोफाइल का उसकी कैविटी के अंदर अप्रोच कर पाना। तो बच्चों इसलिए SN2 रिएक्शन जो है वो ब्रिज हेड कार्बन पे, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इन कार्बन को, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। जब हमें टेक्नोलॉजी दे रखी है तो उसका यूज करते हुए देखिए, ये जो कार्बन होते हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट किया अभी येलो कलर से, दे आर कॉल्ड एज अ ब्रिज्ड कार्बन, है ना बच्चों। तो ब्रिज्ड कार्बन के ऊपर कभी भी SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि इन्वर्ट अटैक पॉसिबल ही नहीं है वहां पर। तो क्या इस पर SN1 हो सकती है? आइए जरा बच्चों इस मॉलिक्यूल के अंदर वो भी देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन हमें क्या पता चलेगा कि ऑप्शन सी होगा हमारा डेफिनेटली। बट हमें तो सिर्फ क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों, TF एजुकेशन का उद्देश्य ये है कि आपको उस क्वेश्चन से मैक्सिमम जानकारी भी हम दे पाए। तो अगर मैं देखूं SN2 से नहीं हो पाती तो क्या ये SN1 से हो पाएगा? तो चलिए बच्चों ट्राई करते हैं। SN1 आप जानते हैं कि SN1 के अंदर आपको क्या करना है, आपको कार्बोकैटायन बनाना है ना बच्चों। तो ये मेरा था लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप रिलीज हुआ, आप लोगों ने क्या फॉर्म कर दिया, कार्बोकैटायन फॉर्म कर दिया। और कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। और बच्चों ब्रिज्ड हेज पोजीशन के ऊपर
sp2 कार्बन कभी बन ही नहीं सकते, है ना। ब्रिज्ड हेड पोजीशन के ऊपर sp2 कार्बन कभी बन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन कभी प्लेनर हो ही नहीं सकता, है ना, खासकर ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर, नेवर प्लेनर। ठीक है बच्चों, जब वो प्लेनरिटी लेकर आ नहीं सकता तो वो SN1 नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या है बच्चों? ब्रिज्ड हेड पोजीशन के ऊपर ना ही SN1 पॉसिबल हो पाएगी और ना ही SN2 पॉसिबल हो पाएगी। तो आंसर से तक तो हम पहुंच गए कि ऑप्शन सी है, बट हमें यहाँ से नई जानकारी क्या मिली? जो आपकी ब्रिज्ड हेड पोजीशन है बच्चों, वो ना SN1 दे सकता है ना ही SN2 दे सकता है।